द प्राइम न्यूज़ ने कोशिश की है कि एक नेक दिल, मुखलिस और कौम से सच्ची हमदर्दी रखने वाले इंसान से जुड़ी बातों को सामने लाकर उसे सही खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश करे। मकामी लीडरों की चापलूसी और जी हुजूरी से भरी खबरें तो अक्सर दिखाई जाती हैं। कौम और मिल्लत का जज्बा रखने वाले एक मुखलिस इंसान की दास्तान बयान करना भी उतना ही ज़रूरी है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। यूं तो हर इंसान अपनी तयशुदा ज़िंदगी लेकर आता है, जिसके बाद उसे अपने मालिक हकीकी की तरफ लौट जाना होता है। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके गुजर जाने का दुख हर किसी को होता है। एडवोकेट फारूक मेमन का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। पेशे से वकील फारूक मेमन साहब अपने हम पेशा वकला में बहुत ही मकबूल व मशहूर थे। अपनी सादगी, खुश मिजाजी, धर्म, जात पात से हटकर हर किसी से अपनायत और खुश मिजाजी से मिलना, उनकी हर अदा आज लोगों को याद आ रही है। आज मालेगांव कोर्ट के बार रूम में बार एसोसिएशन और तमाम वकीलों की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। साथ ही तमाम वकला ने आज काम काज ना करने का फैसला किया। मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट फारूक मेमन की ज़िंदगी संघर्ष और जद्दोजहद से भरी हुई थी। अपने तालीमी दौर में उन्होंने हाथ गाड़ी पर वजीरी आइटम फरोख्त किए, कुछ दुकानों पर काम भी किया। LLB करने के बाद 1992 के आसपास उन्होंने वकालत शुरू की और मरहूम शब्बीर कारदार साहब के असिस्टेंट के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा। कारदार साहब के इंतकाल के बाद वे खुद ही मुख्तलिफ मामलात की पैरवी करने लगे। सरकारी वकील के ओहदे पर भी फायज रहे। मेमन साहब ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो मेरे से बहुत जूनियर थे। क्रिमिनल साइड में वो प्रैक्टिस करते थे और जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो वो मेरे से लॉ पॉइंट पर हरदम डिस्कस करते थे। मैंने कई काम उनके साथ में भी किए, कई उनके खिलाफ भी मैंने क्रिमिनल काम उनके खिलाफ भी किए। एक उनका जो मिजाज था बहुत ही सीधे और हंसमुख उनका मिजाज था। मैंने कभी भी उन्होंने जो प्रैक्टिस की यहाँ पे, कभी भी कोई वकील से झगड़ा करते हुए मैंने उनको देखा नहीं। जूनियर वकील को हरदम गाइड करते थे, लॉ पॉइंट पर हरदम डिस्कस करते थे। कुछ साल वो सरकारी वकील भी थे और लॉ पे उनकी अच्छी कमांड थी। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, उनको डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन भी था, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे थे। मेमन वकील साहब का एक नेचर था कि अभी वो सामाजिक काम में भी बहुत आगे रहते थे। जो 12 नवंबर का भी जो वाक़या हुआ था, उस वक्त भी कुछ बेगुनाहों को अटक हुई थी। उस वक्त भी मैं, मेमन साहब, खान वकील और बहुत सारे वकील लोगों ने काम किए और उस वक्त मेमन साहब ने भी किसी से भी 1 रुपया भी फीस नहीं ली। तो सामाजिक काम में भी मेमन साहब बहुत आगे थे। मेमन साहब के चले जाने से मैं तो बोलूँगा ये अनटाइमली प्रीमैच्योर डेथ है उनका। बार का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे जूनियर वकील लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेमन साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। आज हमारे बार में उनको श्रद्धांजलि, आदरांजलि दी गई है। मैं आज पूरे दिन भर कोर्ट का काम भी हमारे वकील लोगों ने बंद रखा है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ मांगूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छी सी अच्छी जगह दे। यही दुआ मैं अल्लाह ताला से करता हूँ। मरहूम फारूक मेमन उम्र तकरीबन 55 साल थी, लेकिन दिल उनका बिल्कुल बचपन था। बहुत जज्बाती थे, कौम का दर्द रखते थे, कौम मिल्लत का। बेधड़क बोलते थे लेकिन उनका दिल साफ था। 3 बच्चे उनके, एक बच्चा सर्विस पे, 2 बच्चे भी वकालत करने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो वकालत नहीं कर पाए। बहुत कम उम्र में बेचारे चले गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कौम और मिल्लत का दर्द था उस आदमी को, और जहाँ भी फसादात का मसला रहा, जो भी रहा, वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और तुमदही से काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि फसादात में हमने काम किए, बाद में सियासी लोगों ने हमें पैसे दिए तो वो पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने इनकार किया। हालांकि माली तौर पे भी कोई बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन इनकार कर देते कि नहीं भाई, कौम का मामला है, एक बार जो तय हुआ है। अच्छे इंसान थे,
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मरहूमिन को सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल उनके जो अधूरे काम हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो उनके अधूरे काम पूरे कर सके, और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छा मुकाम। फारूक मेमन साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, मेरे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फारूक मेमन साहब का शनिचर के रोज़ जैसी मुझे मालूमात मिली कि भाई वो इंतकाल फरमा गए, उस वक्त काफ़ी दुख हुआ मुझे इस बात का। और खैर वो तो अल्लाह ताला तरफ की बात है, ज़िंदगी और मौत के ताल्लुक़ से। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि फारूक मेमन साहब मालेगांव के सीनियर एडवोकेट में गिने जाते थे। 12 नवंबर मामले के अंदर फारूक मेमन साहब ने बहुत सारे चैरिटेबल काम किए, मेरे साथ लगे हुए थे मुसलसल। वो बगैर किसी 1 रुपये का भी मुआवजा ना लेते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका जो स्वभाव था वो बहुत मिलनसार था। हर वक्त वो किसी भी शख्स की किसी भी तरीके से जिस माहौल में वो शख्स आता था, परेशान रहता था, ऐसी हालात में उसकी किस तरीके से मदद की जा सकती लीगल तौर पे वो करते थे। वही भी चैरिटेबल काम में सबसे आगे रहते थे। मालेगांव कोर्ट के अंदर सभी वकला से उनके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे। हमारे मालेगांव शहर के जो वकला हैं, इनके इंतकाल के बाद में बहुत सारा उनका नुकसान हुआ है। उनकी जगह हम पूरी नहीं कर सकते। बेहतरीन शख्सियत के आदमी थे वो। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। हम सब वकला तरफ से बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा। सबसे पहले मैं मरहूम फारूक मेमन साहब इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, उनको जन्नत फरमाए अल्लाह ताला। एडवोकेट फारूक मेमन, जब मैं पहली बार इस कोर्ट में आया सन 2000 में, तब मैं एडवोकेट शब्बीर कारदार, मरहूम शब्बीर कारदार इनके साथ जूनियर था। उसी वक्त एडवोकेट मरहूम शब्बीर कारदार इनके साथ ही एडवोकेट फारूक मेमन भी काम करते थे एज ए जूनियर। वो हिसाब से एडवोकेट फारूक मेमन, मरहूम फारूक मेमन, ये मेरे सीनियर थे। जिस तरह मुझे एडवोकेट शब्बीर कारदार इन्होंने गाइड किया, उससे भी कई गुना ज़्यादा एडवोकेट मरहूम फारूक मेमन साहब इन्होंने मुझे गाइड किया है। और उनकी बदौलत मैं आज जो भी आज एक सरकारी वकील के अहदे पे हूँ, उसके पीछे एडवोकेट फारूक मेमन साहब इनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी ही बदौलत, उनकी ही मार्गदर्शन की वजह से, और उनके साथ मैंने आज से 23 साल तक लगातार काम किया है। वो मेरे सीनियर गुरु होने के बावजूद भी मैं एक सरकारी वकील होने के हैसियत से हमने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे केस चलाए हैं। मर्डर केस साथ में चलाए हैं, पॉस्को के केसेस चलाए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हमने आमने सामने चलाए हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़ था वो बिल्कुल खुशमिजाज ऐसा अंदाज था, हंसते हुए चेहरे के थे, कभी किसी के साथ गलत काम उन्होंने किया नहीं। जो भी उनका क्लाइंट रहता था उसको न्याय देने के लिए वो अक्सर तैयार रहते थे, और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत लगन के साथ वो उनके क्लाइंट के साथ खड़े रहते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि फारूक मेमन साहब का दुनिया से जाना हमारे लिए, कौम के लिए काफ़ी एक नुकसानदेह, काफ़ी एक खला हो गया। काफ़ी टाइम लगेगा उसको भरने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम था। और मेरे उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। हम लोग साथ में काफ़ी काम किए। 2001 का फसाद, फिर उसके बाद बम ब्लास्ट के मामलात, ये सब मामलात में हम लोग सब साथ में काम किए हुए। अभी फ़िलहाल अभी जो 12 नवंबर के ही जो मामलात थे अपने यहाँ गांव में जो हुए, तो उस मामलात में भी, उस मामले में मैं, फारूक साहब, खान साहब और वासिफ साहब, फारूक, जिन्हें हम लोग काफ़ी कौम के नाम पे काम किए हुए सब। तो उसके अलावा फिर जिस दरमियान में जो सीमी के मैटर होते थे, तो कारदार साहब की हयाती के टाइम से ये फारूक साहब हम लोग सब साथ में काम किए, और काफ़ी उसमें सेमी के ताल्लुक से तो काफ़ी काम किए वो लोगों ने, और फिर अब चार्ज काम किए। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे लोग थे वैसे उन लोग पेमेंट लेना, वैसे काम करना। जब हम लोग यहाँ वकीली चालू किए तो फारूक, मैं जैसे मेरे सीनियर थे, वो मेरे से सीनियर थे, तो वो भी साइकिल पे आते थे, या मैं भी साइकिल पे आता था। ऐसी गरीबी का ज़माना हम लोग ने गुजारा है। उनकी ज़िंदगी थी उतनी थी, उन्होंने जो भी है कौम की खिदमत अच्छे ढंग से की, अल्लाह उसको कबूल करे। उनके घर वालों को, बाल बच्चों को, बीवी को और रिश्तेदारों को सब्र जमील अता करे अल्लाह पाक।
और करवट उनकी जो भी गुनाह है, जो भी गलतियां हैं, अल्लाह पाक उसे माफ़ करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमच्या मालेगाव वकील संघातील एक हसतमुख व्यक्तिमत्व, अजातशत्रू, सर्व धर्मसमभाव मानणारे असे फारुक मेमन साहेब हे आमच्यातून निघून गेलेत. फारुक मेमन साहेबांच्या आठवणीत सांगायचं म्हटलं ती खूप आनंदी माणूस, कधीही कुणाला दुःख न देणारा, सगळ्यांच्या दुःखात सुखात सहभागी होणारा आणि अतिशय प्रेमळ माणूस. त्यांना वासवी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना डायबिटीजचा आजार जडलेला होता, टेन्शन होते, पण त्या प्रतिकूल परिस्थिती देखील त्यांनी वकिली व्यवसाय सोडला नाही, काम केलं. त्यांनी वकिली व्यवसाय करत काही वर्षापूर्वी ते सरकारी वकील म्हणूनही काम केलं. त्यांनी सरकारी वकील म्हणून काम करत असताना अतिशय त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं, कुणाकडूनही 1 रुपयाची अपेक्षा नाही केली आणि सरकारसाठी जे चांगलं होईल ते काम करण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व होतं फारुक मेमन साहेब. आमच्या मालेगाव वकील संघात त्यांच्यासारखं व्यक्ती होणं अशक्य आहे. सगळ्या धर्मात सगळ्या लोकांना त्यांनी सोबत घेतलेलं आहे, सोबत चाललेले आहेत ते. त्यांच्या पश्चात त्यांनी त्यांच्या मुलाला वकील केलेलं आहे. त्यासोबतच त्यांची एक बहीण देखील आज इथे नसरीन मेमन म्हणून सरकारी वकील म्हणून काम करत आहेत. असे फारुक मेमन साहेब आज आमच्यातून निघून गेले. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आज आम्ही पूर्ण मालेगाव वकील संघातलं कामकाज आज बंद ठेवलेलं आहे. त्यांना श्रद्धांजली आम्ही सगळ्यांनी अर्पित केलेली आहे. फारुक मेमन साहेब यांना आम्ही पुन्हा आपल्या माध्यमातून, प्राईम न्यूज या माध्यमातून त्यांना भावपूर्ण मालेगाव वकील संघातर्फे आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.